ओम शांति। आज 10 जनवरी 2024 की मुरली में बाबा हमें सुख और शांति के टावर पर लेकर चलते, अर्थात ऐसी स्थिति जिसमें भरपूर सुख है, कोई दुख नहीं है, जिसमें अपार शांति है। तो कैसे पहुंचना है वो युक्तियां भी देते। फिर अव्यक्त मास में विशेष पुरुषार्थ भी बाबा देते कि मेरा तो एक बाबा, कि सब कुछ उस एक में समा जाए और फिर जहाँ चाहे, जैसे चाहे, जितना समय हम चाहें उतना समय मन एकाग्र हो जाए, तब कहा जाएगा मन वश में है। तो ऐसी प्रैक्टिस करनी है मन को टिकाने की। इसी से एक रस स्वीट साइलेंस की स्थिति बनेगी और सहज ही डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप अनुभव कर सकेंगे। तो ये पहला होमवर्क है, एकाग्रता की प्रैक्टिस करनी है। फिर आज वरदान भी बाबा ने कैसे हम ब्रह्मा बाप को फॉलो करें इस पर ही दिया है कि जैसे ब्रह्मा बाप सत्यता और पवित्रता के लिए कितनी भी अपोजिशन हुई फिर भी घबराए नहीं, कोई झूठ का सहारा नहीं लिया, कोई चतुराई नहीं की, क्योंकि सहन शक्ति थी जिसमें झुकना भी पड़ता है, हार भी माननी पड़ती है, लेकिन वो सहन शक्ति ऐसी होती है जिसमें हार नहीं, सदा की विजय है। इसी प्रकार से हमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। तो वैराग्य दिलाते आज की मुरली से बाबा कि ये जो कुछ यहाँ देखते हो ये वहाँ नहीं रहेगा, अर्थात सत्युग में नहीं होगा। तो हमें किसी भी चीज़ से, किसी भी वस्तु से, अपनी देह से भी अटैच नहीं होना है, क्योंकि कल शरीर छूट जाए कोई भरोसा नहीं है, फिर विनाश तो होना ही है। अचानक मौत ऐसा आएगा जो सब खत्म हो जाएंगे। मौत देखना कोई मासी का घर नहीं है। तो ऐसे बाबा हमें वैराग्य दिलाते और नशा भी चढ़ाते कि तुम्हारे लिए तो मिरुआ मौत, मल्लू का शिकार, अर्थात दुनिया की हालत खराब होगी पर हमारी स्थिति ऊंची रहेगी, जैसे खुशी का पारावार ही नहीं। तो कैसे वो खुशी चढ़ी रहे उसके लिए भी बाबा ने युक्तियां दी हैं। तो सबसे पहले हमारे चारों सब्जेक्ट में ज्ञान आता है, तो बाप आते हैं टावर पर ले जाने और हम बच्चे भी आए हैं ऊंच चोटी पर जाने। तो उसकी शिक्षा पर चलने से ही ऐसा होगा, श्रीमत पर चलना पड़े। फिर नशा कैसे रहे, बेअंत खुशी कैसे रहे, तो हम देखें उस वंडर ऑफ स्वर्ग को। सुख की हाईएस्ट चोटी या टावर है जो देखते जाएं, जहां पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण एकदम टावर में होंगे कि सुख भी है तो शांति भी अपार है। कितनी उनकी महिमा है, कितनी वो आत्माएं ऊंच हैं जो उनको देखने से ही दिल खुश हो जाती है, क्योंकि उन्होंने इस समय बहुत गुप्त मेहनत की है। और फिर बाकी सभी आत्माएं भी ऊंची चोटी से थोड़ा सा कम होती हैं। हम ही सतो प्रधान देवता बनते हैं, विश्व के मालिक बनते हैं, जहाँ इतने ढेर मनुष्य नहीं है, कोई लोभ लालच नहीं है, खान पान का आदि का, बोलना भी बड़ा रॉयल होता है, कोई मैली चीज़ ही नहीं होती, कोई भी एक्सीडेंट आदि नहीं होते, ऐसी मिट्टी नहीं, ऐसी हवाएं वहाँ लगती नहीं जो मकान को भी खराब करे। तो ऐसी दुनिया जहाँ पर पहाड़ी आदि पर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई बोरियत नहीं है। तो नशा रहे कि इस समय उस स्वर्ग में जाने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर इस चीज़ का भी नशा रहे कि ये सिर्फ हम बच्चे ही जानते हैं कि बाप यहाँ है जो हमें पढ़ाता है, स्थापना कर रहे हैं। सृष्टि चक्र के राज को भी हम बच्चे ही जानते जा रहे हैं, मनुष्यों को तो मालूम ही नहीं, और फिर भी जन्म जन्मांतर उसको याद करते। शिव के मंदिर में जाकर कितनी पूजा करते, कितनी ऊंची चोटी पर बद्रीनाथ आदि के मंदिर में जाते और कितने मेले लगते। तो नशा भी रहे कि सिर्फ हम उसे पहचानते हैं,
और इस चीज़ को महसूस भी करना है कि वो भक्त तो भगवान को जानते नहीं हैं, फिर भी कितनी मेहनत करते, याद करते, तो हमें कितना करना चाहिए। तो ऐसे बाबा हमें अगले सब्जेक्ट पर लेकर चलते, योग के ऊपर, और लक्ष्य देते, माम एकम याद करो और कोई में ममत्व न रहे, कि सिर्फ उस एक को याद। तो कैसे करना है? सबसे पहली मंजिल, हम आत्माएं अशरीरी आई है, अशरीरी बनकर जाना है, क्योंकि वहाँ शरीर का कोई संबंध नहीं है परम धाम में। तो ये पहली मंजिल है, अशरीरी रहने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अब हमें वापस जाना है। तो कैसे करनी है प्रैक्टिस? देखें, हम आत्माएं तो रॉकेट है, हम आते हैं स्वीट साइलेंस होम, या बहुत ऊंच शांति की हाईएस्ट चोटी, जिसे टावर कहा जाता है। निराकारी दुनिया है जो हमारा घर है, वो उससे ऊपर कोई चीज ही नहीं है। रहने का स्थान भी वही ऊंचे ते ऊंचा है, जहाँ पोलार है, सूर्य चांद से भी परे, आवाज से भी परे वो दुनिया। और हम आत्माएं आने जाने में कोई टाइम नहीं लगाती। जहाँ अपना घर है, ढेर की ढेर हम आत्माएं आती रहती हैं। सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। जो नई पवित्र आत्माएं आती, उनको पहले सुख मिलता है, महिमा होती है। तो ऐसे साक्षी होकर हम इस सीन को देखते जाएं कि शरीर छोड़ती हैं हम आत्माएं, तो सेकंड में कहाँ का कहाँ चली जाती। एक शरीर छोड़ दूसरे में जाकर प्रवेश करती है। और इस दुनिया में तो कहीं भी आने जाने में टाइम लगता है, पर आत्मिक स्वरूप से टाइम नहीं लगता। तो ऐसे अपने को आत्मा समझना है। तो आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करते अशरीरी स्थिति का अभ्यास करना है। तो उठते बैठते अपने को आत्मा समझे, बाप को और वर्षे को, अर्थात उस राजाई को, बादशाही को याद करे, जो अल्फ और बे सेकंड की बात है, कि उस अल्लाह को और बादशाही को। तो जब ऐसी याद की आदत पड़ जाए, फिर बुद्धि में बैठता भी है, और ऐसे महसूस होता है जैसे बाबा और राजाई दर पर ही खड़े हैं, दरवाजे पर ही है। और इससे फायदा क्या होगा? यहाँ की कोई भी बात याद ही नहीं रहेगी, अर्थात ऐसी बातें जिनके लिए हम बुद्धि में मनन करते रहते और तंग भी होते हैं, दुखी भी होते हैं। तो इसी से विकर्म विनाश होंगे। जितना हम अल्फ और बे की याद में रहेंगे, खुशी का पारा भी चढ़ेगा, बहुत गदगद हो जाएंगे। तो ऐसे बाबा हमें आत्मिक स्थिति में टिकाते कि हम आत्मा ही बाप को याद करती है। बुद्धि उसको चित्र के स्वरूप से देखती है, जिसे दिव्य दृष्टि कहा जाता है। तो जितना उसे याद करेंगे, तो राजाई भी याद आ जाएगी इकट्ठे स्वरूप से। तो कैसे याद करना है उस अल्फ को? देखें हम उसे, जो कितना बड़ा हाईएस्ट चोटी है। ऊंचे ते ऊंचा भगवान गाया जाता है, पर दिखने में बिंदु स्वरूप है, निराकार है। चुंबक है जो एकदम हाईएस्ट पावर वाला है, ऐसा है जिस पर कभी कट चढ़ नहीं सकती, जो हमें सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति दे देता है। तो ऐसे हम शिव बाबा को याद करें। तो इस याद से क्या होगा? याद करते करते अशरीरी भी बन जाएंगे, और फिर अनायास ही उड़ेंगे जब समय आएगा। तो हम बच्चों के लिए राजाई स्वयं भगवान लेकर आया है। बाबा उल्हाना देते कि सिर्फ याद ही नहीं करते हो, इसलिए खुशी भी नहीं ठहरती। फिर किचड़ा कैसे निकलेगा हम आत्माओं के अंदर से? पवित्र कैसे बनेंगे? और फिर सजाएं भी बहुत खानी पड़ेगी, पद भी कम हो जाएगा, और पवित्र कभी नहीं बन सकेंगे, क्योंकि कल्प कल्प की नूंद हो जाएगी। तो अंडरलाइन करना है। ऐसे याद के ऊपर अटेंशन देते धारणा मूर्त बनना है, क्योंकि जब तक बुद्धि गोल्डन एजेड नहीं होगी, पवित्र नहीं होगी याद से, तो धारणा भी नहीं होगी, और फिर खुशी भी नहीं रहेगी।
तो इससे हम चेक कर सकते हैं हमें कितनी खुशी रहती है, उतनी ही धारणा है। अपनी चाल को देखना है कि किसी को हम दुख तो नहीं देते हैं। तो सारी चीज़ें आपस में संबंधित हैं। योग नहीं है तो धारणा भी नहीं है, खुशी नहीं है। और जब हम खुश नहीं हैं तो हम दूसरों को कहीं ना कहीं दुख ज़रूर देंगे, क्योंकि जो हमारे पास है वही दूसरों को मिलेगा। तो ऐसे बाबा चेकिंग के लिए देते कि जैसे बाप कितना मीठा है, मोस्ट बिलव्ड है, कितना प्यारा है, तो बच्चों को भी बनना है। ऐसे धारणा युक्त हो फिर सेवा करनी है। और मनुष्य तो कहते रहते कि विश्व में शांति हो, अर्थ नहीं जानते कि शांति कहाँ होती है, इन बातों पर ख्याल भी नहीं करते। तो बाबा कहते उनको ये बातें समझाने वाला कोई है ही नहीं। तो सेवा के लिए प्रेरित कर रहे हैं बाबा कि जो अच्छी रीति पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं वो कभी छिपे नहीं रह सकते। झट कहेंगे कि बाबा हम फलानी जगह जाकर सर्विस करें, क्योंकि सर्विस तो ढेर है। और बाबा हम बच्चों के ऊपर जिम्मेवारी का ताज रखते कि हमें इस जंगल को मंगल अर्थात मंदिर समान बनाना है। रोटी टुक्कड़ खाया न खाया, पर सर्विस के लिए भागना है, क्योंकि धन कमाने का जैसे व्यापारियों को शौक रहता है, भोजन की परवाह नहीं रहती, तो ऐसे ही तुमको बहुतों का कल्याण करना है, क्योंकि बेहद के बाप से अथाह धन हम बच्चों को मिलता है। तो ऐसे बाबा हमें प्रेरित करते और अनेक सेवाओं के पॉइंट्स रोज देते ही हैं। तो आज भी एक पॉइंट हम बता सकते हैं कि कहा जाता है परम धाम के लिए सूर्य चांद से परे, आवाज़ से भी परे इस शरीर को छोड़ देना है। तो इस पॉइंट पर बताना है कि वो दुनिया कौन सी है और शरीर छोड़कर फिर आत्मा कहाँ जाती है। फिर बाबा हमें और प्रेरित करते कि कोई तो दिन रात बहुत सर्विस करते हैं, तत्पर हैं, सारा दिन म्यूज़ियम समझाने पर जैसे खड़े हैं, ऐसे सैकड़ों म्यूज़ियम खुल जाएंगे। इन अविनाशी ज्ञान रत्नों के सबसे जास्ती हमारे दुकान होंगे। लाखों लोग तुम्हारे पास आएंगे कि तुमको फुर्सत भी नहीं मिलेगी। तो बाबा हमें सेवा पर खड़ा कर रहे हैं कि हमारी दुकान पर बहुत ग्राहक आएंगे। और इस समय हम देख भी रहे हैं कि बहुत दुकानें शिव बाबा की खुल चुकी हैं, ज्ञान रत्नों की अनेक आत्माएं लाभ ले रही हैं। फिर और कैसे सेवा करनी है? प्रसन्न रहना है और प्रसन्न करना है। दुआएं देना और दुआएं लेना इसी को कहा जाता है, क्योंकि जब हम प्रसन्न हैं तो हम दुआएं देते रहेंगे और देना ही लेना है, प्रसन्न करते भी रहेंगे। तो अंत में बाबा हमें आईना दिखाते कि अपनी शक्ल या नब्ज देखनी है कि अवस्था अभी नहीं है पर बनानी है। कट चढ़ी हुई है, उसको उतार के फिर से सतोप्रधान बनना है। तो अंदर ही अंदर पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी है, ऐसा पुरुषार्थ जो गुप्त हो। कर्मातीत अवस्था में पवित्र होकर जाना है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण एक नहीं है, सारी माला बनी हुई है जो 9 रत्न गाए हुए हैं। और फिर सिपाही आदि को भर्ती करते समय जांच की जाती है कि कोई बीमारी तो नहीं है। यहाँ भी देखा जाता है कि कौन कौन विजय माला का दाना बनेंगे। तो ऐसे ही ये दुनिया तो बदली होनी है, यहाँ के संस्कार अनुसार ही जाकर हम जन्म लेंगे। तो अपने दैवी संस्कार बनाने हैं। और बाबा फिर साक्षी हो जाते कि बाप तो इतना पढ़ाते हैं, परंतु बच्चों में रात दिन का फर्क पड़ जाता। कहाँ राजा रानी, कहाँ दास दासियाँ। आगे चलकर बहुतों को साक्षात्कार भी होते रहेंगे। तो बीती को बीती कर अभी से हमें तीव्र पुरुषार्थ करना है और वैसा पद पाना है जो कल्प कल्प हम चाहते हैं। अच्छा, ओम शांति।